अब आपको दिखाते हैं वो खजाना जिसको आपने पहले देखा होगा, कल भी देखा होगा, लेकिन बड़ा सवाल कि ये पैसा है किसका? क्या ये पार्थ का खजाना था और ठिकाना अर्पिता का था? 2000 और 500 रुपए के नोटों का पहाड़। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर फिर ईडी की रेड। फ्लैट में करोड़ों की दौलत। रेड में अब तक 50 करोड़ रुपए जब्त। ज्वेलरी और करोड़ों का सोना बरामद। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने खोले राज। घर में बरामद हुआ कैश पार्थ का। तो सवाल इसी बात का है कि क्या यह पैसा पार्थ चटर्जी का है? क्योंकि ईडी की पूछताछ में खबर यह मिल रही है कि अर्पिता ने इस बात को कबूल किया है कि घर में जो पैसा मिला है वो पार्थ का ही था। अर्पिता ने यह कबूल किया है कि पार्थ के आदमी यह पैसा रखते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे तो इस कमरे में जाने की ही मनाही थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। ईडी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने यह बात कबूल की है कि ये जो कैश बरामद हुआ है, ये जो दौलत का भंडार बरामद हुआ है, ये उनका नहीं है। यहां तक कि उनको तो उस कमरे में जाने की मनाही थी कि उस कमरे में आपको नहीं जाना है। यह कबूल किया कि पार्थ के लोग आते थे, पार्थ के लोग आकर उस कमरे में पैसे रखते थे, पैसे निकालते थे, लेकिन अर्पिता मुखर्जी को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो कमरे के अंदर जाएं। ये ईडी की जो पूछताछ हो रही है, उस ईडी की पूछताछ में कबूल किया है अर्पिता मुखर्जी ने। और ये जरा देखिए, एक तरफ कैश का जो भंडार है वो मिला और दूसरी तरफ आप देखिए सोने के बिस्किट मिले हैं, सोने के कंगन मिले हैं, सोने के नेकलेस मिले हैं। और ये जो आभूषण हैं इनको भी जब कैलकुलेट किया ईडी ने, इनका अनुमान लगाया तो ये भी 5 करोड़ से ऊपर गए हैं। तो एक तरफ गोल्ड ज्वेलरी लगातार मिल रही है और दूसरी तरफ कैश की बरामदगी जो हुई है वो भी 50 करोड़ से ज्यादा की है। पहले 20 करोड़ से ज्यादा मिले थे, फिर तकरीबन 27 करोड़ से ज्यादा मिले और इसके बाद जो विदेशी करेंसी है उसको भी जब देखा गया तो वो भी 50 लाख से ज्यादा की है। और दूसरी तरफ आप देखिए वो आभूषण, वो ज्वेलरी, करोड़ों के गहने, विदेशी मुद्रा सब बरामद हुआ है। ईडी की जो रेड हुई अर्पिता के घर पर, पहले एक ठिकाने पर, फिर दूसरे क्लू मिले तो दूसरे ठिकाने पर, अब तक 54 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हो चुका है। और आप अंदाजा लगाइए कि कोई कैसे इतना कैश घरों में इकट्ठा करके रख सकता है। वो रखा गया था। और अंदर की खबर यह है कि ईडी ने जब पूछताछ की अर्पिता मुखर्जी से तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अर्पिता ने यह कबूल किया है कि यह जो कैश है वो उनका नहीं है, यह कैश पार्थ का था और पार्थ के लोग आकर ही ये इस कैश को रखते थे। उन्हें तो मनाही थी कि वो उस कमरे में भी ना जाएं जिस कमरे में यह कैश रखा जा रहा है। हालांकि उनको इस बात की यह जानकारी जरूर होगी कि कुछ ना कुछ उनके घर पर संदिग्ध हो रहा है, पैसों की आवक हो रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि यह खजाना पार्थ चटर्जी का है और उनके बयान के आधार पर अब ईडी और शिकंजा, वैसे ही पार्थ चटर्जी पर शिकंजा ईडी का कसा हुआ है लेकिन और सख्त हो जाएगा। और जब अदालत में उनका बयान प्रोड्यूस होगा तो फिर पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इन सबके बीच केवल आप ये तस्वीरें देखिए, ईडी अर्पिता के घर पर रेड करती है। अर्पिता पार्थ चटर्जी की बहुत ही करीबी है और ये देखिए जरा, इसको आप इसमें जीरो गिनिए, ये 30 करोड़ कैश है। 30 करोड़ कैश एक ठिकाने से मिला। इससे पहले 20 करोड़ कैश एक और ठिकाने से मिल चुका है, तकरीबन 21 करोड़ कैश था वो। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्पिता का जो कबूलनामा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि घर में जो पैसा था, अर्पिता ने कबूल किया कि वो पैसा पार्थ चटर्जी का था। पार्थ के कर्मचारी पैसा घर पर रखकर जाते थे, यह भी अर्पिता ने कबूल किया है। ईडी जब उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है तो उन्होंने यह भी कबूल किया है कि इतना ही नहीं कि सिर्फ लोग आते थे, पार्थ खुद भी कभी कभी आते थे। मुझे इस कमरे में जाने की मनाही थी, मुझे नहीं मालूम था कि इतना पैसा रखा है। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं
जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसमें सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि अर्पिता ने कहा कि उनको यह तो पता था कि कुछ कैश रखा है, लेकिन यह पता नहीं था कि इतनी तादाद में पैसा रखा है और इतने एक तरह से कहिए तो दौलत का एक अकूत भंडार वहां पर रखा है। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, सोर्सेस के हवाले से क्या अर्पिता ने यह कबूल कर लिया है कि पैसा पार्थ चटर्जी का ही है? पूजा के पास चलेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो कबूलनामा है यह कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस केस के सिलसिले में, क्योंकि जिसके घर से पैसा बरामद हुआ वो एक शख्स का नाम ले रहा है जिस पर ईडी पहले से ही यह मानकर चल रही है कि यह पैसा उसका है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ईडी की पूछताछ बहुत सख्त होती है और जिसको कहिए कि बिंदुवार होती है। सवाल इस बात का है कि क्या अर्पिता ने यह कबूल कर लिया है कि पैसा पार्थ चटर्जी का ही है? देखिए राम, जब ईडी ने अर्पिता को हिरासत में लिया था, क्योंकि पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था और अर्पिता के घर पर तलाशी ली जा रही थी, वहां से जब सर्चिज हुई थी तो 21.9 करोड़ यानी कि 21.90 करोड़ रुपए जो हैं वो अर्पिता के घर से पहले बरामद हुए थे और कल जो बरामदगी हुई है 27.90 करोड़ जो है वो बरामद हुए हैं। इस बीच में हिरासत में लेकर के जब पहले गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले अर्पिता मुखर्जी से बयान लिए गए थे और बाकायदा अब क्योंकि अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड पर है, उनसे बयान लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। और ये बात और मैं साफ कर दूं राम कि जब भी किसी आरोपी के ईडी के केस में ईडी जब भी किसी आरोपी के बयान लेती है तो वो ओथ लेकर के यानी कि शपथ लेकर के वो बयान होते हैं, यानी कि उस बयान से वो किसी भी तरीके से जुटला नहीं सकती और ये जिम्मेवारी बयान देने वाले की ही होती है कि जो भी बयान दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अर्पिता ने कहा है कि ये जो पैसे हैं, क्योंकि जो भी बरामदगी हुई है वो अर्पिता मुखर्जी के घर से हुई है, पैसा पार्थ चटर्जी का है लेकिन बरामदगी अर्पिता मुखर्जी से हुई है। और अर्पिता ने बताया है कि जो पैसे हैं वो पार्थ उनके घर पर भिजवाया करता था, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी कि कितना पैसा है, लेकिन पैसा पार्थ चटर्जी का है ये बात उसको पता थी। ये बात भी उसको पता थी कि पैसा उसके घर पर रखवाया जा रहा है। अब तक जो बरामदगी हुई है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नोटों की बरामदगी हो चुकी है। यानी कि पिछले हफ्ते जब रेड की गई थी गिरफ्तारी से पहले, पार्था चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी से पहले जब अर्पिता के घर पर रेड की गई थी तब 21 करोड़ 90 लाख रुपए अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए थे। कल जब जो दूसरी रेड की गई दूसरे घर पर, वहां से 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अलावा 56 लाख रुपए के विदेशी नोट जो हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए। इसके अलावा जो गोल्ड ब्रिक्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सब बरामद हुई है। तो कुल अब तक की जो बरामदगी है, अगर टोटल वैल्यूएशन किया जाए, जो कैश है, ज्वेलरी है, गोल्ड ब्रिक है, जो रिकवरी हुई है, वो 55 करोड़ 43 लाख रुपए की बरामदगी अब तक हो चुकी है। और इसमें आगे भी ईडी इसी के हिसाब से जानकारी पता कर रही है कि क्या कोई और भी ऐसी जगह है जहां पर पार्था चटर्जी इस तरह से पैस, ज्वेलरी, गोल्ड जो है उसको। और ये जो 55 करोड़ बता रहे हैं जितेंद्र, आप बंगाल को एक तरह से खोखला किया है। तब उन लोगों से जिनको सही नौकरियां मिलनी थी उनकी जगह पर रिश्वत लेकर नौकरी बांटी गई और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये दूसरा विषय है जो जांच का बिंदु शायद सीबीआई के हिस्से में है। लेकिन पूजा, जो ईडी इस वक्त जांच कर रही है वो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इस वक्त और किन चीजों की तरफ फोकस है, क्योंकि अगर यह कबूलनामा है कि यह पैसा पार्थ चटर्जी का है तो किस तरह से शिकंजा पार्थ पर कसता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए राम, आपको बता दें शिकंजा जो है जरूर कसता हुआ दिख रहा है पार्थ चटर्जी पर, क्योंकि जिस तरह से जब से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की कस्टडी में है, लगातार कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी अर्पिता मुखर्जी जो है वो ईडी अधिकारियों के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दे रही है। हालांकि ये ईडी को वेरीफाई करना होगा कि
आखिरकार वो जो कह रही है उसमें कितना सच है। लेकिन जब से वो कस्टडी में है और माना जाए तो कल की जो छापेमारी हुई और अर्पिता के दूसरे फ्लैट पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और जहां से इतनी बड़ी रिकवरी हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि अर्पिता ने ये सारी डिटेल्स शेयर की थी ईडी अधिकारियों के साथ। उन्होंने ही ये पता दिया था और साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि इसी फ्लैट में जो है बड़ी संख्या में कैश को पार्क किया गया है और उसके बाद लगातार कई घंटों तक ईडी की छापेमारी जो है वहां पर चलती है। लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे थे कि फोकस कहां पर है, फिलहाल फोकस जो है ईडी का मनी ट्रेल को ट्रेस करने पर है, मनी ट्रेल को ट्रेस करने में है। और दूसरी तरफ रिकवर हुआ था एक तरफ ये है जो ईडी को काम करना है, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव इस वक्त ममता बनर्जी पर बढ़ रहा है कि पार्थ चटर्जी को हटाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी के नेता ही पार्थ के खिलाफ उतर आए हैं और खुलकर आ गए हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने ममता बनर्जी से मांग की है कि कुणाल ने कहा है कि पार्थ को हटाया जाए। उन्होंने मांग उठाई है, पार्थ को तुरंत मंत्रालय और पार्टी से बाहर जाना चाहिए। ये मांग कुणाल घोष ने की है जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कुणाल घोष ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, वो ट्वीट दरअसल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। और अगर इस बयान को गलत माना जाता है तो पार्टी को मुझे सभी पदों से हटाने का पूरा अधिकार है। मैं टीएमसी के एक सैनिक के रूप में काम करता रहूंगा। कुणाल घोष ये लिख रहे हैं। कुणाल ने ये लिखा है कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ये क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो मेरे ऊपर आप कार्रवाई कर दीजिए। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि निश्चित रूप से पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से और पार्टी से बाहर जाना चाहिए। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्योंकि इतनी बड़ी बरामदगी हो रही है, पार्थ चटर्जी का खुलकर नाम सामने है, ईडी का शिकंजा कस रहा है, बावजूद इसके ममता बनर्जी अब भी पार्थ चटर्जी पर बड़ी कार्रवाई करने से हिचकिचा रही। देखिए राम, आपको बता दें लगातार ऑपोजिशन पार्टीज की ओर से जो है तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जो है दबाव बढ़ाया जा रहा था और पार्थ चटर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन आज हमने जो देखा कि पार्टी में से ही जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है कुणाल घोष, उन्होंने ये मांग की कि वो पार्टी के जितने पद पर है और जो मिनिस्ट्रीज उनके पास है वो ले ली जाए और उन्हें पद से हटा लिया जाए। आपको बता दें पार्टी में पार्थ चटर्जी फिलहाल सेक्रेटरी जनरल है, यानी कि महासचिव है, जो एक बेहद बड़ी पोस्ट है पार्टी में। और साथ ही अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ममता सरकार में पार्थ चटर्जी के पास कुल मिलाकर 3 मंत्रालय है। वो फिर चाहे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री हो, फिर इंफॉर्मेशन हो और साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हो। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पार्थ चटर्जी खुद पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर भी है। और जैसा ही कुणाल घोष ने अपने ट्वीट में कहा, उसके बाद ही पार्टी जो है एक्शन पर आ गई है और अब 5 बजे जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो है एक बैठक करेगी और इसका नेतृत्व देंगे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी। उनके नेतृत्व में आज बैठक होनी है डिसिप्लिनरी कमेटी की और इसी में कहा जा रहा है कि एक डिसीजन लिया जा सकता है कि आखिरकार पार्टी के तमाम पदों से पार्थ चटर्जी को क्या हटाया जाए। और साथ ही वो ये सिफारिश भी कर सकते हैं कि जो जो मंत्रालय हैं उनके पास ममता सरकार में, क्या उनसे वो सारे डिपार्टमेंट फिर एक बार वापस ले लिए जाए। राम, बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात है। जो पार्टी की अनुशासन समिति है वो मीटिंग भी करने जा रही है। और एक बात जरा पूजा ये भी बताइए कि कुणाल घोष भी ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनको भी बुलाया गया है, यानी इस बात का बुरा नहीं माना है पार्टी ने, उन्होंने खुलकर कोई बात ट्विटर पर लिख दी तो? बिल्कुल, आपको बता दें कि कुल मिलाकर डिसिप्लिनरी कमेटी में 7 मेंबर है, जिससे खुद पार्थ चटर्जी भी मेंबर है। लेकिन फिलहाल सुदीप बंदोपाध्याय, चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है इसलिए वो दिल्ली में है, तो महज जो 5 मेंबर है, जिससे अभिषेक बनर्जी है, चंद्रिमा भट्टाचार्य है, अरूप विश्वास है, साथ ही बॉबी हकीम है और जो तमाम ये 5 नेता है, जो 5 मेंबर्स है वो मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि ये पूरा मुद्दा जो है कुणाल घोष ने उठाया था, इसलिए उन्हें भी बुलाया गया है। पार्टी जो है उनसे भी जानना
चाहेगी, क्योंकि वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, कि उनका क्या विचार है। लेकिन कुल मिलाकर जो है लगातार जो पार्टी पे प्रेशर बढ़ रहा था, आज जाके पार्टी की हरकत पर आई है और ये डिसिप्लिनरी कमेटी की जो है बैठक बुलाई गई है। साथ में एक चीज मैं आपको और बता दूं, राम के हाल ही में 2 पब्लिक अपीयरेंसेस किए हैं ममता बनर्जी ने, और दोनों बार जो है एक ऐसा रिस्पॉन्स किया है जिससे लगता है कि ममता बनर्जी ने पार्थो चैटर्जी से जो है मुंह फेर लिया है।